काम के लिए गया था मैं कृपाचंद के बंगले में, वो तो काम करके आ गया। शाबाश। मुझे अच्छा बात बोलता है। यदि लड़का बच्चा प्यार हो परिवार ना बोलापन तो कोई हंसेगा नहीं, काट डालूंगा। याद है हाथे उन्ना खाली ताली बजाओ सबको। खाली कोई मदारी हुकारे में बिहारी लाल जी, ये कृपाचंद की खूनी कटारी, यदि इस कटारी को मुझे खूनी ने बना दिया जी तो मेरा भी नाम महामंत्री कयामत सिंह नाम नहीं। यदि ये कटारी को ये कयामत सिंह खूनी कटारी नहीं बनाया तो मैं भी अपनी औलाद की नहीं बात था। अतः हूं मैं महारानी के बंगले देखता हूं महारानी का उत्साह पसबोड़ा कहां सो रहा है। कृपाचंद देख कि मेरी चाल तेरे परिवार को, ये महाराज के परिवार कैसे बर्बाद करता हूं मैं। जी महाराज, हमारा दिल कह रहा है कि आज महारानी को बुलाया जाए। अवश्य महाराज, आप सिंगार मिले। जी महाराज, आवाज लगाओ। जी महारानी जी राज दरबार में हाजिर हो। दरबार के पास आ चुकी हूँ। मैं चल कर देखती हूँ, राज सेवक से मिलती हूँ और देखती हूँ किस लिए आवाज लगाए किस लिए नहीं। मैं चल के कुछ बातें करती हूँ। क्या बात है। महारानी जी की जय हो। कहिए राज सेवक, ये बताइए जी महारानी जी, दरबार में किस लिए बुलाए गए हैं? महारानी जी ये तो मुझे पता नहीं कि किस लिए आपको बुलाया गया है। महाराज जी का आदेश हुआ कि महारानी जी को तत्काल राज दरबार में हाजिर किया जाए और मैं अब तक आवाज लगाया महारानी जी। अच्छा ये बात है, तो चलिए ठीक है, मिलवाइए मुझे। आइए चलते हैं महाराज के पास। प्राणनाथ के चरण में दासी प्राणनाथ के
जानना चाहती हो? क्यों नहीं, जरूर जानना चाहती हूँ प्रभु। रानी तू रानी मेरी आयारे बैठे आज कुंवर को देख करके बहुत खुशी है। क्यों नहीं प्रभु? सुनो मेरी बात। क्या बात है? अरे प्राण प्यारी तुम ही हो जरूर चाहिए भी ऐसा। आज कई वर्ष हो गए, 18 वर्ष बीत गए हैं और बेटी मोहिनी का जन्म हुए 18 वर्ष हो गए और 18 वर्ष के बाद ये हमारा मुन्ना जन्म लिया है। इस खुशी में नगर में हम गरीबों में काफी दान बटवाना चाहते हैं। क्यों नहीं प्रभु? बैठो, आइए चलती हूँ। ये चुपचाप खड़ा है। जी महाराज बताइए क्या आज्ञा है? अरे मेरा कहना यह है कि आज बहुत दिनों के बाद महारानी के कोख से 18 वर्ष बाद बच्चा जन्म लिया है। इस खुशी में नगर में काफी आपात धन लुटा दो गरीबों में। जेगा धन की जरूरत हो ले वो मास्टर, तुमका चाय वही चाहिए का? चाय वही कौन बना के पिया ले लाई ले महाराज जी बोलो। जिस भी व्यक्ति को धन की आवश्यकता थी, जिस चीज की भी आवश्यक थी, मैंने बांट दिया महाराज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुमने हमारे आदेश का पालन किया। जी महाराज। और हमारी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो गई है जी और कॉलेज पढ़ने जाती है। जी महाराज। अभी तक कोई पता नहीं कि कहाँ है, क्यों नहीं है, क्या बात है, क्यों देर करती? जी महाराज, शायद वो आती हो। ठीक है, इंतजार करते हैं महाराज। हेलो, अरे सवरिया नंद का लाला, हाँ सवरिया नंद का लाला, दिखाई सारे सवरिया नंद का लाला,
दोस्तों, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा ही नाम मोहिनी है। चलती हूँ। आज मेरे पिताजी ने मुझे याद भी किया है और मैं भी अपने पिताजी के पास जाने ही वाली थी। चलती हूँ, पिताजी से मिलती हूँ और उनसे दो बातें करती हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यह बताओ बिट्टी, काफी देर से तुम्हारे इंतजार होते राज दरबार में, तुम्हारा तो कुछ आता ही पता नहीं है। हाँ, थोड़ा अपने काम में ज्यादा व्यस्त हो गई थी। चलो चलते हैं पिताजी के पास। आइए चलते हैं तुरंत। चलो। अरे पिता चरण में आपके लही झुकाए, आशीष मुझे यही दीजिए, खड़ा करे जगदीश जुगु जुगु पे मोहिनी, देखा अभी तक तुम अकेली थी बेटी, अरे आज तुम्हारी उम्र 18 वर्ष हो गई है। 18 वर्ष के बाद तुम्हारी माँ के कोख से सुंदर सा बालक जन्म लिया। तुम्हारा भाई अभी तक तुम इकलौती थी, अकेली थी, आज से तुम दोनों बहन भाई हो। पिताजी, अभी तक मेरे पास कोई भाई नहीं था। आज भगवान ने मुझे काफी दिनों बाद एक छोटा सा भाई दिया है। पिताजी बोलो। आप को मेरी बात बुरी ना लगे तो एक बात कहना चाहती हूँ। बेटी तुम्हारी बात, अरे कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि बच्चों की बात माँ बाप को बुरी सुनिए फिर क्या बात है। बोलो। अरे पिता बेटी आपकी, अरे बोले बात अरे पिता बेटी आपकी, अरे आज्ञा दीजिए मुझे, अरे खेलन जाओ। हाँ पिताजी,
पिताजी, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं शिकार खेलना चाहती हूँ। सुन रही हो? हाँ माता जी। सुन रही हो? रामनाथ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या बात? बोलो। अरे स्वामी जी दिल में जरा करो कुछ। स्वामी जी दिल में जरा करो कुछ विचार। और बेटी है बेटा नहीं करेगी तुम्हें तो मालूम होना चाहिए छत्रानी की लड़की है, कोई कायरों की नहीं है और कैसी बातें करती हैं। अगर बेटी की इच्छा है शिकार खेलने की तो उसे क्यों मना करती है? नहीं प्राणनाथ, ऐसे शोभा नहीं देता है। देखिए हमारी बेटी मोहिनी और बड़ी हो गई है, शादी की योग हो चुकी है, उसे अकेले शिकार खेलने नहीं देना। तुमने ना कितना सोचती हो, जितना सोच रही हो इतना कुछ अभी होने वाला नहीं। रे चिंता मत करो पिताजी, अगर बेटी की आज इच्छा हुई है शिकार खेलने की। जी माँ, तो चलिए ठीक है, जैसे आपने आज्ञा दे ही दिया मोहिनी तुम जा सकती हूँ शिकार करने। बेटी मोहिनी जी पिताजी, और मेरी याद है मुझे और तुमसे मेरी लाडली है मुझे और तुमको लेकिन इस बात को सोच लेना, नैनागढ़ की शान तुम्ही हो, जानती हो नैनागढ़ के मैं महाराज सुरजीत सिंह कहलाता हूँ। लेकिन बेटी जाना शिकार खेल करके सो जाना और शाम तक महल को वापस आ जाना। जी पिताजी। ठीक है बेटी, शाम तक घर जा जरूर जाना। जी फिर ना जाओ। जी जाओ बेटी, खुश रहो खुश रहो। अरे बेटी है, अगर उसकी इच्छा हो गई शिकार खेलने की तो आज हम दोनों प्राणियों से इजाजत मांगने आई है। तो चलिए ठीक है, आइए चलते हैं। आओ चलो चलो आराम करते हैं, ठीक है ना?